हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सर्दी की शान और पंजाब के गांव का लाजवाब स्वाद, बिल्कुल पंजाब के गांव के पारंपरिक तरीके से। सरसों का साग बनाने की ऐसी सीक्रेट रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप भी अपने घर पर आसानी से बना सकेंगे सरसों का स्वादिष्ट साग। तो चलिए पंजाब का ऑथेंटिक टेस्ट अपने घर पर ही तैयार करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सरसों भाजी। यहाँ पर मैंने 4 बंच यानी कि 1 किलो के करीब सरसों की भाजी ली है। सरसों लेते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब आप सरसों लें तो पत्तियां बिल्कुल ताज़ी और हरी होनी चाहिए और उसके डंठल जो हो वो मोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि सॉफ्ट डंठल होने चाहिए और इसमें ज़्यादा फूल भी नहीं होने चाहिए। सरसों के साग में नेक्स्ट हम लेंगे पालक। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पालक। सरसों के साग के अंदर 3 से 4 साग डाले जाते हैं। उनका जो मेन रेशो है वही आपके साग को देगा असली स्वाद। एक भी रेशो या स्टेप इधर से उधर हुआ तो सरसों के साग का जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर हम लेंगे बथुआ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बथुआ, जिसे बाथुल भी कहते हैं। ये सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप रेशो ज़रूर याद रखिएगा और बिल्कुल इसी माप से सारी चीज़ों को लीजिएगा। अब जो चीज़ मैंने ली है वो है मेथी। यहाँ पर मेथी मैंने ली है सिर्फ 150 ग्राम। ज़्यादा मेथी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, नहीं तो सरसों के साग में कड़वाहट आ जाएगी। मेथी को भी बारीक काट लेंगे, मोटी डंडियाँ निकाल लेंगे और सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप सारी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार धो लीजिएगा, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी मिट्टी होती है। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि पहले धोना है फिर उसके बाद काटना है, क्योंकि काटने के बाद धोने से इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में बह जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। क्या आपको पता है कि सरसों का साग जो हम बनाते हैं उसमें पत्तियों से ज़्यादा स्वाद उसमें जो डंठल लगे होते हैं ना उसका होता है। तो जब भी आप सरसों का साग बनाएं तो पत्तियां तो यूज़ करें ही, साथ में ये देखिए मैंने डंठल को कितनी अच्छी तरीके से बारीक कट किया है। और मैंने ली भी है जो भाजियाँ वो बिल्कुल ताज़ी हैं और जो इसके डंठल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जो आसानी से पक जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सारी भाजियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से बारीक कट कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारी भाजियों को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है, तो ये बहुत जल्दी पक भी जाएंगी। इसको गलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सारी पत्तेदार सब्जियों का जो रेशो मैंने आपको बताया है उसका खास ख्याल रखिएगा, वरना पंजाब का जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना वो नहीं आ पाएगा। अब मैंने हांडी को फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है और जो सारी जो पत्तेदार सब्जियां थी, पालक, बाथुल, सरसों और मेथी, इन सब को मैंने अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया था और इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश भी किया है। और अब मैं इसे फ्लेम पर हांडी में रख रही हूँ। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम पंजाब के बिल्कुल गांव के तरीके से सरसों का साग बना रहे हैं तो फिर वहाँ सरसों के साग को हांडी में बनाया जाता है, इसलिए आज मैं आप सबको हांडी में ही सरसों का साग बनाकर दिखाऊंगी। और आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो समय कम लगेगा, पर अगर आप इस तरीके से हांडी में सरसों का साग बनाएंगे ना, धीरे धीरे उसे घोटते हुए, तो फिर उसका एक बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी हमें इसमें कम ही डालना है क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में भी ऑलरेडी कुछ पानी होता है। और यहाँ पर मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियों को डाला है और साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के करीब अदरक को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 12 से 15 के बीच हरी मिर्चियाँ ली हैं और उसे भी मैंने साग में डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे।
जब आप इसे कवर करें ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो थोड़ा सा हिस्सा है ना वो खुला रहे। और यहाँ पर जो पालक है उसे मैंने यूज़ नहीं किया है पकाते समय। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें पालक इसमें कब यूज़ करना है। इसे मैंने इस तरीके से 2 मिनट के करीब बॉईल कर लिया है और इसे मिक्सी में मैंने पीस लिया है और इसका पेस्ट रेडी किया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि पालक को हमें साग में कब डालना है। आप चाहें तो इसे इस समय भी डाल सकते हैं, पर अगर आप इसे सही टाइम पे डालेंगे ना तो आपके साग का जो रंग है वो इतना खूबसूरत होगा, आप देखिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे कवर जो किया था उसे हटा दिया है और अब मैं इसे मथनी से इस तरीके से मैश करते हुए धीमी आंच पे पका रही हूँ। इस तरीके से धीमी आंच पर मथनी से इसे मैश करते हुए हमें धीमे धीमे पकाना है। इसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसके बिना तो सरसों का साग बिल्कुल अधूरा है और ये है मक्के का आटा, यानी कि मैश फ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं, मैश फ्लावर जो पीला वाला होता है। यहाँ पर मैंने आधा कप मक्के का आटा लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करके इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। अगर हम इसे ऐसे ही पाउडर के रूप में साग में डालेंगे तो फिर हमारे साग में ना इसका लम्स बनने लगेगा। तो फिर इस तरीके से आप इसे पानी में अच्छी तरीके से इसका फाइन सा पेस्ट बना के अगर आप डालेंगे तो आपके साग में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आएगी और साथ ही इसमें लम्स भी नहीं आएंगे। इस पेस्ट से ही हमारे साग के अंदर एक बहुत ही बढ़िया थिकनेस आएगी और इसके बिना तो सरसों का साग बिल्कुल अधूरा है। ये देखिए हमारा साग बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। साग को अगर आप पंजाब के ऐसे पारंपरिक तरीके से बनाएंगे तो इसे हांडी में इस तरीके से बनाने में 1 से 1.5 घंटे के बीच का समय लगता है। और लो फ्लेम पे इसे मथनी से अच्छी तरीके से मैश करते हुए मैंने इसे 1 घंटे के करीब पकाया है। और अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा सीक्रेट तरीका, जिससे कि हमारे सरसों के साग का जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा। ये देखिए पालक को मैंने 2 मिनट के लिए सिर्फ उबाला था और उसे मिक्सी में पीस के ये महीन सा पेस्ट रेडी किया है। और जब हमारा साग अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम पालक का ये पेस्ट उसमें डालेंगे। इससे हमारे साग में बहुत ही खूबसूरत सा हरा रंग आएगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे के बीच हमको लगा है सरसों के साग को रेडी करने में, तो इसके अंदर जो हरापन था ना वो हल्के पीलेपन में बदल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पालक का एक पेस्ट रेडी करके एंड में उसे डालेंगे तो आपके सरसों के साग में बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्के का ये जो आटे से मैंने पेस्ट रेडी किया था, वो मैं इसमें 4 टीस्पून के करीब डालूंगी। ये देखिए मैंने इसे 4 टीस्पून के करीब इसमें डाला है और फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पंजाब में साग को ऐसी ही हांडी पर बनाया जाता है। हालांकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें 1 से 1.5 घंटे तक का समय लगता है। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें आपको कम समय लगेगा। पर अगर पंजाब का ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय तो लगेगा ही। देखिए हमारे साग में कितना सुंदर कलर आया है और इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट है। देखिए हमारे सरसों का साग कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। अगर हम इसे इस तरीके से मथनी से उठाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। और यही सरसों के साग के परफेक्ट बनने की निशानी होती है कि ये कितने बढ़िया तरीके से परफेक्ट रेडी हुआ है कि अगर आप इसे ऊपर इस तरीके से उठाएंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। देखिए इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि साग को अगर आप यहाँ तक रेडी कर लेते हैं तो इसे 1 हफ्ते तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।
आप इसे ठंडा करने के बाद 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब आपको इसे बनाना हो तब आप इसमें तड़का लगाकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई को गरम कर लिया है और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घी डालूंगी। पंजाबी खाना है तो फिर इसमें घी का इस्तेमाल तो अच्छी तरीके से ही करना होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब घी डाला है और इसे अच्छी तरीके से गरम करना है। आप चाहें तो इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब के गाँव में इसे सरसों के तेल से या फिर घी से बनाया जाता है। तो ये देखिए मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ मेथी के दानों का। तो जब भी आप सरसों का साग बनाएंगे तो उसमें स्पेशली मेथी के दानों का ही तड़का लगाया जाता है। और ये देखिए मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है और इसे तड़के में डाल रही हूँ। और फिर मैंने ये अदरक आधी इंच के करीब अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे भी हम तड़के में डालेंगे। और ये एक मीडियम प्याज मैंने बारीक कट किया है, इसे भी हम तड़का रेडी करने के लिए यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, ये 10 से 12 के बीच हरी मिर्चियों को मैंने बारीक कट कर लिया है। सरसों के साग में ज़्यादा मसाले, कोई भी मसाले बल्कि यूज़ नहीं होते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची होता है, इसलिए इसे डालने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर हम इसमें लहसुन ये या अदरक ये इतना डाल रहे हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा कि इनमें से किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो एकदम अलग से निकल के नहीं आएगा। बिल्कुल हमारे सरसों के साग में ये परफेक्ट टेस्ट देगा। अब हमें प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्लेम पे रखना है। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। इसे चम्मच हमें चलाते रहना है, वरना जो प्याज है या अदरक लहसुन है वो जल सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है जो हमारा प्याज है। तो अब हम इसमें इस समय एक मीडियम टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है, वो अब हम इसमें डालेंगे। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है। पंजाब में, गांव में कुछ लोग इसे डालते हैं और कुछ लोग टमाटर नहीं डालते हैं, पर मैं यहाँ पे एक मीडियम टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि इससे हमारे साग का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हरी पत्तियों की जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं उसमें नमक थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि हरी पत्ती वाली सब्जियों में ना नमक होता है। मैंने नमक इसमें पहले ही डाल दिया है क्योंकि नमक डालने से जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाएंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से मैश करते हुए टमाटर को पकाना है। तो जो हमारा टमाटर है वो भी बिल्कुल मैश हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। और इसमें हमें और कोई दूसरे मसाले तो डालने नहीं हैं। इसमें ये जो लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर और केवल नमक हमने इसमें डाला है। आपको लग रहा होगा कि साग जो हमने बनाया है, जिसे हमने 1 से 1.5 घंटे के करीब पकाया है, अगर हम इसे मिक्सी में पीस लेते तो काम जल्दी हो जाता, पर वो टेक्सचर हमारे साग में नहीं आता जो ट्रेडिशनल सरसों के साग का होता है। थोड़ा सा घुटा हुआ, थोड़े रेशे, बिल्कुल इस तरीके का सरसों का साग आपको मिलेगा जब आप इस रेसिपी से सरसों का साग बनाएंगे। अब मैंने इसमें जो साग हमने रेडी किया था वो डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। देखिए हमारे सरसों का साग कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जो पालक को मैंने पेस्ट के रूप में रेडी करके बाद में डाला था ना, उसकी वजह से देखिए सरसों के साग का कितना सुंदर कलर आया है। अब इसमें आखिरी में एक चीज़ और करेंगे जो हमारी सरसों के साग के लिए होगा चेरी ऑन द टॉप, यानी कि छौंक। इसमें जो ये तड़का लगेगा ना वो हमारे सरसों के साग के टेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब घी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च
और 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके, और अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च को अगर मैंने पहले डाल दिया होता तो उसका कलर चेंज हो जाता, इसलिए इस समय हमें इसमें लाल मिर्च डालनी है। और आखिरी में हमें इसमें डालना है हींग। हींग से हमारी किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है अगर आप हींग से उसे तड़का देंगे तो। ये देखिए हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे अपने सरसों के साग में डालेंगे। इससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारे सरसों का साग बनके बिल्कुल तैयार है, और वो भी पंजाब के बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। इसे बनने में समय तो लगा है, पर अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये सरसों के साग का टेस्ट आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही स्वादिष्ट है और सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो ठंड के मौसम में आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ खाने के लिए अभी मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी, क्योंकि सरसों का साग तो मक्के की रोटी के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास के करीब मक्के का आटा, और ये मैंने इसमें डाला है आधा कप के करीब गरम पानी। मक्के की रोटी बनाने के लिए ना आटा गूंदने के लिए गरम पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो रोटियां हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। क्योंकि मैंने गरम पानी डाला है इस वजह से मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अब ये नॉर्मल हो गया है, तो मैं इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से गूंदना है। अगर आप नरम और अच्छी बढ़िया फूली हुई रोटियां बनाना चाहते हैं तो आटे को अच्छी तरीके से गूंदिए, और ख़ास तौर से अगर आप मक्के के आटे की रोटियां बना रहे हैं तो इसे गर्म पानी से ही गूंदना है, और अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से आपको गूंदना है। अगर आपको मक्के के आटे की रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 गिलास मक्के का आटा हो तो उसमें 1/4 कप गेहूं का आटा मिला लीजिए। उससे आपके जो मक्के की जो रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने यहाँ पे प्लेन मक्के के आटे से ही ये रोटी बनाई है। देखिए मेरी रोटी बिल्कुल तैयार है बनके। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और अब मैं इसे तवे में डालूंगी और इसे धीमी आंच पे सेकना है। ये देखिए तवा भी मैंने गरम करने रख दिया था। ये मेरी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ से ये परफेक्ट सिक गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे घी। घी लगाने से हमारी रोटियां और भी ज़्यादा नरम बन जाएंगी। और ये देखिए मैंने मिट्टी का जो प्लेट है उसमें प्याज कट करके रखा है, और खाने को कंप्लीट लुक देने के लिए कुल्हड़ में रखा हुआ है गुड़। पंजाब में गांव में गुड़ के साथ भी इसे खाया जाता है। ये देखिए हमारे पंजाब की ऑथेंटिक ट्रेडिशनल थाली बिल्कुल तैयार है बनकर। आप भी टेस्ट करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।